आपके जीवन की चाहे कोई भी इच्छा हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, उसे आप साधना के बल पर पा सकते हो। चाहे आपको मशहूर होना हो या चाहे आपको अमीर होना हो, हर एक चीज़ साधना के बल पर पाई जा सकती है और इस तरह से पाई जा सकती है कि उससे हमारा कोई कर्म भी ना बने। यानी कि सात्विक तरीकों से हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं। हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साधना इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। और आज मैं आपको ऐसी ही एक साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। बस एग्जैक्ट स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप चाहते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे हर इच्छा को पूरी करने वाली एक साधना के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक एक स्टेप को उसी तरह फॉलो करें जिस तरह मैंने बताया है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते जाएंगे तो आपकी हर इच्छा 100% पूरी होगी। तो ये साधना है महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना। माँ भुवनेश्वरी को यूनिवर्स की रानी कहा जाता है। ये सुप्रीम पावर है। इनसे बड़ी मटेरियल वर्ल्ड में कोई पावर नहीं है। ये वो महाविद्या है जो आपको सब कुछ दे सकती है। ये माया को कंट्रोल करने वाली है और हर एक नेचुरल चीज़ के अंदर जो शक्ति है वो यही है। तो इस साधना का मंत्र मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप इसके नियम जान लें। ये वो नियम है जो आपको हर हाल में फॉलो करने होंगे। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है कि आपको इसका रिजल्ट ना मिले। तो इन नियमों को ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको इसमें स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी एनर्जी आपके अंदर रहनी चाहिए। इस साधना को करने के लिए आप येलो कपड़े पहनते हैं तो वो बेस्ट होगा। अगर आपके पास येलो कपड़े नहीं हैं तो रेड या वाइट भी काम आ सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर बैठ जाइए। ये साधना आपको रात के 9 बजे के बाद ही शुरू करनी है। इस साधना को आपको हर दिन एक ही समय पर करना है। आपको इस साधना के लिए अगर येलो आसन मिलता है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो बेस्ट है, वरना रेड या वाइट आसन भी चल सकता है। और अगर ये भी नहीं है तो कोई भी आसन चलेगा, मगर आसन होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस साधना के दौरान कोशिश करनी है कि आप जब तक मंत्र जाप कर रहे हैं आपका शरीर एकदम स्टिल रहे। आप हिले डुले नहीं, एकदम स्टैचू बनकर बैठे रहें। हिलने डुलने से आपकी एनर्जी आपकी बॉडी से निकलती है। इस साधना को आप पूर्णिमा की रात से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इस साधना को भुवनेश्वरी जयंती से शुरू कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला इस साधना के लिए बेस्ट है। अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई भी माला चलेगी। जैसे ही आपका जाप खत्म होता है उसके बाद में आपको माला को किसी नेचुरल सोर्स ऑफ बॉडी जैसे कि समंदर या हमेशा बहते रहने वाली नदी में जाकर विसर्जित कर देना है। इस साधना को करते हुए आपको एक ही बार दिन में खाना खाना है और आप सिर्फ सात्विक डाइट लेंगे जो कि बिना नॉनवेज, बिना लहसुन और बिना प्याज के होगी। किसी और के नुकसान के भाव से इस साधना को अगर आप करते हैं तो ये साधना आपके लिए बहुत बुरी साबित होगी। ये साधना 21 दिन की होती है। अब इससे पहले मैं आपको आगे साधना के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन की किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए या अपने जीवन की किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक रास्तों और साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं स्पिरिचुअल रास्ते पर चलकर, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुकिंग का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस साधना को करना कैसे है। तो सबसे पहले तो रात में 9 बजे के बाद आप नहा धोकर बैठ जाएं। आप अपने सामने माँ भुवनेश्वरी का एक फ़ोटो रखें और उसके सामने घी का एक दिया जलाएं। अब इसके बाद आपको एक संकल्प लेना होगा। संकल्प में आप राइट हैंड में पानी लें। उसके बाद आप माँ को अपना नाम बताएं और कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो बताएं, और आप उन्हें कहें कि आज से आप रोज़ उनकी साधना करने का एक संकल्प लेते हैं, और इस संकल्प की पूर्ति से आपकी जो भी इच्छा है वो आप माँ को बता दें। यहाँ आप जो भी चाहते हैं आप उसे बता सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। अब आपको हर दिन 21 माला करनी होगी नीचे बताए गए मंत्र की। ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः।
आप 21 दिनों तक इस मंत्र की 21 माला का जाप करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपका जो भी गोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप 21-21 दिन की 7 साधनाएं करें, और साधना खत्म होने के बाद आपको किसी छोटी बच्ची को जिसकी उम्र 7 साल से कम हो, उसे कुछ येलो देना है और कुछ खिलाना है। ये सब करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो 100% पूरी होगी। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में इस साधना को किया है और मुझे हर बार इस साधना के रिजल्ट्स मिले हैं। आपकी इच्छा चाहे जितनी भी बड़ी हो या जितनी भी छोटी, ये साधना आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती है। तो आई होप आप सभी इस साधना को करेंगे और इसके रिजल्ट्स आकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। श्री मात्रे नमः।